बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लैंड का वर्क परमिट वीजा, खुदारा अपनी जवान बच्चियों का जाली निकाह करके किसी अजनबी के साथ ना भेजें। बगैर मनसूबा बंदी के इंग्लैंड जाने वालों की नजर। इस तहरीर का मकसद किसी को बददिल करना, डीमोटिवेट करना या खौफजदा करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान बैठे 350 की ज़रब के नाम पे एजेंटों के हाथों लुटने वालों को खबरदार करना है। यह तहरीर सिर्फ फ्रॉड वर्क परमिट के हवाले से लिखी गई है और आपके साथ शेयर की जा रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और दूसरों के साथ इस तरह की वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, इसके अंदर बहुत बड़ा सबक है। मैं कल भी पाकिस्तान छोड़ने के हक में था, मैं आज भी इसी बात पे कायम हूं। जवानी के चंद साल इस मुआशरे या निज़ाम को दें जहां आपको आपकी मेहनत का मोल मिले, जहां जग रातों की कदर पड़े, जहां कम से कम ख्वाब देखने का हौसला तो पैदा हो। लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं कि आप हर उस कहानी का शिकार हों जो एजेंट आपको अपने 1000 पाउंड के चक्कर में सुनाए। इस वक्त बरतानिया में वर्क परमिट का काम अरूज पे है। देसी लाइनों में लग के वर्क परमिट खरीद रहे हैं। देसी से मुराद हम लोग लाइनों में लग के वर्क परमिट खरीद रहे हैं। अपने प्लाट और जायदादें बेच के 80 लाख से करोड़ रुपए तक लगा के पूरे खानदान समेत लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, वलायत शिफ्ट हो रहे हैं। यहां कहानी यहां आने तक दुरुस्त है कि जब आप लंदन या वलायत पहुंच जाते हैं, आपने एजेंट को पैसे दिए, उसने वीजा लगवा के दे दिया, फिर मसला वो वादे और वो लारे हैं जो पाकिस्तान में आपसे किए गए थे, वो झूठ हैं जो आपसे बोले गए, वो कहानियां हैं जो आपको सुनाई गईं, वो 350 की ज़रब है जो आपको बताई गई। एजेंट ने आपको लारा लगाया था कि आपकी हॉस्पिटल, केयर होम वगैरह में जॉब पक्की है और आपकी पाकिस्तानी 7 लाख रुपया तनख्वाह भी पक्की है। आपका पार्टनर मियां या बीवी भी नौकरी करेगी और 5 लाख वो भी आराम से कमाएंगे या कमाएगी। सबसे बड़ा फ्रॉड जो पाकिस्तान में किया जाता है वो तनख्वाह या इनकम को पाकिस्तानी करेंसी में बता के किया जाता है। जब आपको बताया जाता है कि पाकिस्तानी 7 लाख रुपया तनख्वाह आपको वलायत में मिलेगी, हमारे जैसा जो बंदा होता है वो ये चीज़ सोच के हक्का बक्का रह जाता है कि हैं 7 लाख मुझे वलायत में मिलेगा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे तो जाना चाहिए। जब 7 लाख आमदनी सुनाई देती है तो फिर उसे कुछ और सुनाई नहीं देता। यहां पहुंच के असल मसाइल तो उस वक्त पैदा होते हैं जब आप बैथरो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और अपने बच्चों समेत वलायत पहुंच चुके होते हैं। अब आप रिहाइश ढूंढेंगे और तब तक आप किसी रिश्तेदार के घर एक डरबानुमा कमरे में गुजारा करेंगे, या अगर आप चंद पैसे साथ लाए हैं तो एयरबीएनबी करेंगे। और लंदन और वलायत के बाकी बड़े शहरों में शदीद रिहायशी बहरान है इस वक्त। अव्वल तो रहने को जगह ही नहीं मिलती, जो मिली तो मालिक मकान मुंह फाड़ के किराया मांगते हैं। जैसे तैसे करके 7 लाख में से 5 लाख तो आपके घर का किराया निकल गया, बाकी का 2 लाख जो करीब 500 पाउंड बचेगा या बनेगा,
वो आपके बिल्स, सफरी अखराजात और किचन के सामान के लिए बामुश्किल काफ़ी होंगे 500 पाउंड। आपको पहला धचका ये लगेगा कि आप 7 लाख कमा के भी उधार पे ही चलेंगे। अगला धचका आपको तब लगेगा जब आपकी कंपनी आपको मुलाजमत से इनकार करेगी। अब आपके पास ना मुलाजमत है ना तनख्वाह, मगर खर्चा 7 लाख जरूर है। ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर आप मेन एप्लीकेंट थे तो आप कहीं दूसरी जगह कानूनी तौर पर काम भी नहीं कर सकते। कैश पे काम करेंगे तो 12 घंटे की शिफ्ट के 70-80 पाउंड आपको मिलेंगे और इमिग्रेशन का खौफ जहेज में मिलेगा। आप 26 दिन 12 घंटे काम करके भी 7 लाख नहीं बना पाएंगे, लेकिन मालिक मकान आपसे हर यकम को अपना 5 लाख रुपया घर का मकान का किराया लाजमी मांगेगा और आपसे लेगा। अगर आप मेन एप्लीकेंट नहीं हैं फिर आप काम चला सकते हैं, मगर कब तक? 2, 4 या 6 महीने में आपकी कंपनी बंद हो जाएगी और आपका केस होम ऑफिस को रिपोर्ट कर दिया जाएगा और आपको बाल बच्चे समेत इंग्लैंड छोड़ने का हुक्मनामा मिल जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि आप या आपका एजेंट बरतानवी निज़ाम को चकमा दे रहा है तो ये आपकी भूल है। आप नहीं आते बल्कि आपको लाया जाता है या कामज का माने दिया जाता है। बरतानिया का जब मन करता है वो स्कीमें निकाल के लोगों को बुलाता है, लोगों की जमा पूंजियां वलायत आती हैं, छोटे कारोबारों को सस्ती लेबर मिल जाती है और वलायती मार्केट को कंज्यूमर मिल जाता है। जैसे ही मुआशियत को कुछ सहारा मिलता है तो पहला काम यह किया जाता है कि उन स्कीमों पे आने वालों को सबसे पहले निकाला जाता है, बाकी सब बलि चढ़ा दिए जाते हैं। खुशकिस्मत वो होते हैं जो रियलिस्टिक मंसूबाबंदी करने वाले जो होते हैं वो बच जाते हैं, वो खुशकिस्मत होते हैं, और बाकी सबकी बलि चढ़ा दी जाती है। आपको पता भी नहीं चलता, आपके नाम पे एक लेटर आता है और आपको दरबदर कर दिया जाता है। ऐसे में आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बदले क्या हासिल किया? डिप्रेशन और बच्चों के साथ जलालत। मैं किसी तर्ज भी आपको आने से नहीं मना करता या रोक नहीं रहा, मगर सोच समझ के रियलिस्टिक प्लान करके आए, ये ज़हन में रख के कदम उठाएं कि आपका वीज़ा महज बरतानिया की एंट्री है। 90% चांस ये है कि नौकरी की कहानी सुनाने वाला एजेंट आपसे रंगबाजी कर रहा है, और अगर आपकी नौकरी हो भी तो 7 लाख का मतलब करीब 2000 पाउंड बनता है, जिसमें बीवी और 2 बच्चों के साथ आप बामुश्किल गुजारा कर सकते हैं। जितना लंदन में एक दिन आपके नौकरी पे आने जाने का किराया लगेगा, उतने में आप लाहौर से पिंडी, भेरा से बर्गर खा के वापस पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानी करेंसी में 7 लाख बनने का मतलब ये नहीं कि इधर तनख्वाह बहुत बड़ी है। करेंसी नकारा है हमारी, पाकिस्तान की करेंसी नकारा है। आप 2000 पाउंड में पाकिस्तान में तो बादशाहों जैसे रह सकते हैं, मगर लंदन में बस गुजारा करेंगे। आपने वलायत आना है तो जम जम आए, सत बिस्मिल्लाह, मगर तैयारी करके आए, प्लान करके आए, हकीकत को सोच और समझ के आए। शुरू में आपको रोना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। घूमती कुर्सी पे बैठे पावर पॉइंट की स्लाइड्स देखने दिखाते वाले जब फूड डिलीवरी करते हैं तो ईगो बहुत बुरी तरह हर्ट होती है, तबाह बर्बाद हो जाता है बंदा। जब एक ऑफिसर शाहाना जिंदगी गुजारने वाला पाकिस्तान के अंदर वहां पे होम डिलीवरी करने जाता है तो एक दफा ईगो तो बहुत हर्ट होती है। सब कुछ और उसके अलावा बहुत कुछ सोच के आए। जी आया नू, वेलकम टू वलायत, वेलकम टू लंदन, वेलकम टू इंग्लैंड। ये सारी बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था।
मैंने ये सारी तहरीर पूरी एक लिखी, लोगों से मशवरे किए, पूछा, तज्जिया किया, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये झूठ है तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कर दीजिए, ताकि हमें भी पता लगे कि हमने क्या झूठ बोला है। हमने आपको हकीकत बताई है जो इस वक्त हो रहा है, और हम देसी लोग कर रहे हैं। धड़ाधड़ हम लोग अपनी जायदादें पाकिस्तान से बेच रहे हैं। हम जमा पूंजियां वहां से बेच के उसके बाद जनाब अपने बीवी बच्चों को लेके वलायत जाना चाहते हैं। मैं भी इस हक में था, पहले भी था, अब भी हूं। आपको मना नहीं किया मैंने, सिर्फ आपको एक आईना दिखाने की कोशिश की है कि आप लोग अच्छी तरह सोच समझ के प्लान करके आएं, रियलिस्टिक प्लान करके जाएं, ताकि आपको, आपके पास इतना पैसा भी हो कि अगर आपको 6 महीने साल वहां पे गुजारना भी पड़े, इतनी तंगी ना आए कि आपके बच्चे रोल जाएं, आपकी फैमिली रोल जाए, आप खुद रोल जाएं। आपके पास इतना सारा कुछ होना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी सवाल हो, हमें कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ लेके हम हाजिर होते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।